नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के सफ़र क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आत्मनिर्भरता हासिल किया। हर एक फसल में, हर एक खाद्यान्न में। एक समय ऐसा आया था जब भारत को विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, है ना, आयात करना पड़ता था। और उस समय विदेशों में एक अमेरिका खास करके देश था जो 1960 के दशक में भारत को उस समय से अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा था। बहुत घटिया क्वालिटी गेहूं दिया था। तो इससे सबक लेते हुए भारत ने हरित क्रांति का अपनाया, जिसमें HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज, उन्नत किस्म की एकदम ज़्यादा पैदावार वाला फसल अपनाया। मतलब बहुत चीज़ फायदा हुआ इससे, हरित क्रांति से। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं। हरित क्रांति भारत की प्रमुख कृषि क्रांति है ना। हम लोग हरित क्रांति के ही बारे में नहीं, बहुत विभिन्न प्रकार के हरित क्रांतियों के बारे में जानेंगे कि मतलब कि कौन सा नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति। हर एक प्रकार के क्रांति के बारे में जानेंगे, उनके जनक के बारे में भी जानेंगे, उनका समय के भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्रांतियों मतलब भारत की प्रमुख कृषि क्रांति है। इन क्रांतियों ने भारत को कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, भारत को कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, बहुत फायदा पहुंचाया। क्या पहुंचाया? बहुत फायदा पहुंचाया। पहले इसका थोड़ा ना लाइट बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इन क्रांतियों ने भारत को कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति का इतिहास भारत के कृषि विकास के में एक मील का पत्थर साबित होता है ना। हरित क्रांति भारत के कृषि के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। यह आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ और भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देशों से आत्मनिर्भर वाले देशों में बदल दिया। जो भारत में जो कमी था, है ना, उसको पूर्ण कर दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। और प्लस में निर्यात भी करने लगा उसके बाद भारत ने, तो बदल दिया। इस क्रांति की प्रेरणा हरित क्रांति की जो प्रेरणा लिया गया अमेरिका में 1940 में, है ना, जो हुआ 1940 के दशक में शुरू हुई, कृषि तकनीकी सुधारों से मिली थी, जिसका नेतृत्व नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि उन्होंने देश को खाद्यान्न, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। इन क्रांतियों ने भारत को केवल कृषि क्षेत्र में नहीं आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत किया। ये जो क्रांति था, भारत को सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही मजबूत नहीं किया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप में भी मजबूत किया। ठीक है, चलिए आइए सूची जानते हैं। क्रांतियों के नाम और आधारित, जैसे कि हर क्रांति का नाम उस उत्पाद या क्षेत्र से जुड़े रंग पर आधारित होता है। जैसे हरित क्रांति तो हरित क्रांति है फसल से जुड़ा हुआ। श्वेत क्रांति है दूध से जुड़ा हुआ, है ना, दूध से देखिए रंग उजला दिए, है ना। नीली क्रांति मछली जुड़ा हुआ। नीली क्रांति मछली से मतलब समुद्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल हुआ भारत को। पीली क्रांति तिलहन से जो तेलीय पदार्थ होता है, जिससे तेल निकलता है, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। सुनहरी क्रांति फल फूल, बागवानी, शहद, ये सब। और ग्रे क्रांति उर्वरक, खाद, है ना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इत्यादि से, है ना। आगे देखिए, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। भारत की इसके अलावा और प्रमुख कृषि क्रांतियां क्या क्या है? तो कृषि का नाम, शुरुआत वर्ष, उद्देश्य, उत्पाद, प्रमुख व्यक्ति, संस्था। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ 1967-68 में। हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ 1967-68 में। उद्देश्य क्या था, उसका उत्पाद क्या था? तो हरित क्रांति में हम बताए थे फसल है, तो फसल क्या है? गेहूं, चावल, मुख्य रूप से गेहूं पे और चावल पे, मुख्य रूप से, है ना। खाद्यान्न में मुख्य रूप से गेहूं चावल आता है। पहले तो भारत में मोटा ना चलता था, है ना, मिलेट फूड, लेकिन ये अंग्रेजों के कारण ये गेहूं चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल किया। और प्रमुख व्यक्ति जो हरित क्रांति के जो प्रमुख व्यक्ति थे, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी, MS स्वामीनाथन भारतीय, दोनों मिल करके बहुत बढ़िया काम किए। श्वेत क्रांति देखिए, श्वेत क्रांति क्या है? तो दूध उत्पादन से, है ना। तो इसमें MS वर्गीज कुरियन, इसमें कौन थे? MS वर्गीज कुरियन, है ना। वर्गीज कुरियन और अमूल कंपनी के उत्पादन मतलब स्थापना किया दूध उत्पादन 1970 में। श्वेत क्रांति कब है? 1970 में। नीली क्रांति 1980 के दशक में, है ना। 85 से 90 तक में मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन आया। इसके जनक और मतलब जनक है जो हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, है ना। कहीं कहीं हीरालाल चौधरी होता है, कहीं कहीं क्या होता है ना, हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन भी होता है। हीरालाल चौधरी के अलावा अरुण कृष्णन भी इसके, है ना, जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति में
1986 का वर्ष था और उद्देश्य था तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन मतलब तेल के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना था, ज़्यादा पैदावार बढ़ाना था। और सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। और राष्ट्रीय तिलहन विकास संस्थान, पीली क्रांति के जनक जो माने जाते हैं सैम पित्रोदा, क्या माने जाते हैं? सैम पित्रोदा। और इसका जो संस्था है राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो शुरुआत हुआ इसका 91-92 में, 1991 और 92 में, है ना। और उद्देश्य इसका था फल, शहद, बागवानी, फल का उत्पादन करना, शहद का उत्पादन करना, बागवानी का उत्पादन करना। और प्रमुख व्यक्ति और संस्था था नरेश चंद्र, ठीक है। इसका जो जनक है नरेश चंद्र है। फिर रजत क्रांति, कौन है? रजत क्रांति। रजत क्रांति इसका शुरुआत का वर्ष हुआ 1990 के दशक में। रजत क्रांति का शुरुआत जो हुआ 1990 के दशक में। और उद्देश्य इसका उत्पादन है अंडा उत्पादन, है ना, अंडा उत्पादन और पोल्ट्री, है ना, मुर्गा उर्गा उत्पादन मतलब ज़्यादा करना है। और इसका मतलब कोई व्यक्ति तो नहीं है, जनक कोई नहीं है, लेकिन इसका जो संस्था है तो पोल्ट्री उत्पादन संस्था इसका विकास किया। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का जनक जो वर्ष है स्थापना वर्ष 1990 के दशक में, है ना। उद्देश्य इसका भूरी क्रांति का चमड़ा उत्पादन, ठीक है। और पशुपालन क्षेत्र में इसका कोई जनक नहीं है, पशुपालन क्षेत्र का जो संस्था है वही इसका किया विकास। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति का जो उत्पादन मतलब स्थापना वर्ष 2000 के बाद, 2000 ईस्वी के बाद, है ना। उद्देश्य समग्र कृषि विकास मतलब सब कृषि का विकास हो गया। और क्या है ना, प्रमुख व्यक्ति है इसका विभिन्न योजनाओं का समन्वय, इसका कोई जनक नहीं है ना, विभिन्न योजनाओं का समन्वय एक साथ मिला दिया गया और वही स्थापना किया गया। आगे देखिए, भारत की प्रमुख मतलब पीली क्रांति, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन है ना, उद्धर था। और इसका जो जनक जो है वहाँ पर बता दिए थे आपको, है ना, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। इसके अलावा इसका जो मतलब संस्था है समकालीन योजनाओं के माध्यम से, समकालीन उस समय के जो योजना चल रहा था उसी के माध्यम से इसका मतलब कि विकास किया गया है। फिर गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति है जूट, जिससे बोरा उरा बनता है ना, पैकेट रखने के लिए वो बोरा उरा बनता है, वो तो जूट उत्पादन पूर्वी भारत में केंद्रित है। पूर्वी भारत मतलब इधर पश्चिम बंगाल ये सब हो गया, असम और हो गया ये सब, है ना। बिहार भी थोड़ा सा, बिहार का कुछ जिला किशनगंज, है ना। आगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांति, यहाँ क्रांति का नाम पीली क्रांति, तेल बीज उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। रायर, जनक है सैम पित्रोदा, उद्देश्य है तेल उत्पादन बढ़ाना। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, औषधि उत्पादन, ठीक है, प्याज, झींगा, लहसुन ये सब उसमें है। औषधि उत्पादन जो औषधि होता है उसमें ऊपर गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है ना। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये सब है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। कौन क्रांति के अंतर्गत? गुलाबी क्रांति के अंतर्गत। आगे देखिए, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा, प्याज, औषधि उत्पादन। और जनक है इसका दुर्गेश पटेल। और उद्देश्य कृषि विविधता बढ़ाना। लाल क्रांति, लाल क्रांति के संबंधित क्षेत्र मांस और टमाटर उत्पादन, मांस और टमाटर उत्पादन, है ना। और इसका जनक है विशाल तिवारी, उद्देश्य पशुपालन प्रोत्साहन। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का चमड़ा या कोको उत्पादन, चमड़ा या कोको मतलब कॉफी, कॉफी उत्पादन को बढ़ाना। इसका प्रवर्तक है हीरालाल चौधरी, उद्देश्य है गैर पारंपरिक उत्पाद बढ़ाना, जो मतलब पहले से नहीं हो रहा था, पहले से जिसका खेती नहीं हो रहा था उसको बढ़ाना, उसका बढ़ावा देना। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, है ना, अंडा उत्पादन और ये मुर्गी उत्पादन बढ़ाना। इसका जनक है प्रवर्तक इंदिरा गांधी। और उद्देश्य है पोल्ट्री विकास उद्योग का विकास करना, पोल्ट्री उद्योग का विकास करना। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति में फल, शहद, बागवानी, जनक इसका है निरपक्ष टूटेज, है ना। और उद्देश्य है बागवानी और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। बागवानी के मतलब बगीचा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लगे जिसमें आम, सेब मतलब फल का मतलब फल हो आगे हो। और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, मधुमक्खी फूल पे बैठ के शहद, शहद को बढ़ावा देना। ग्रे क्रांति, उर्वरक उत्पादन, ग्रे क्रांति मतलब स्लेटी रंग का जो होता है ग्रे, है ना। उर्वरक उत्पादन, खाद, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इत्यादि, और भी यूरिया। इसका कोई जनक नहीं है, लेकिन भारतीय कृषि इसका संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उर्वरक निगमों जैसे इफ्को और किर्को, है ना। उद्देश्य मिट्टी का उर्वरता बढ़ाना, उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। आगे प्रोटीन उत्पादन, प्रोटीन उत्पादन है संबंधित क्षेत्र उच्च प्रोटीन खाद, बड़ा मतलब बढ़िया जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो खाद। और इसका जो जनक है प्रवर्तक है नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, इसका जो जनक और प्रवर्तक है नरेंद्र मोदी, है ना। ये हाल फिलहाल का है ना। ये जो प्रोटीन क्रांति है इधर का है ना। और नरेंद्र मोदी है, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उसमें वो थे। और इसका जो उद्देश्य है पोषण, सुरक्षा और कृषि नवाचार, पोषण की सुरक्षा करना, हर एक व्यक्ति जो है शक्तिशाली बने, ठीक मतलब हर एक व्यक्ति पोषित बने, है ना, कुपोषित कोई नहीं रहा, पोषित रहे सब। और क्या है कि कृषि नवाचार मतलब कृषि में टेक्नोलॉजी का विकास हो, तकनीक का विकास हो। आगे फिर हरित क्रांति जनक, ये तो देख लिया हरित क्रांति, स्वामीनाथन है फादर ऑफ द। हाँ अब उपाधि
जो व्यक्ति मतलब कि उनका कुछ उपाधि मिलेगा तो वो क्या है, तो हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन को तो उपाधि मिला है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, इनको मिला उपाधि, किनको, तो एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन, उनको उपाधि मिला है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, उनको उपाधि मिला है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। नीली क्रांति उनके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन, उनको उपाधि मिला जनक ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। पीली क्रांति के जनक उन तो जनक हैं सैम पित्रोदा, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। समकालीन योजनाओं के माध्यम से उस समय के जो योजना चल रहा था उसके माध्यम से इसका विकास किया गया, लेकिन उसका कोई इतना कोई ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए सैम पित्रोदा, लेकिन उनके विशेष उपाधि ने पर तिलहन विकास में अग्रणी हुआ। सुनहरी क्रांति नरेश चंद्र, इसका जनक है नरेश चंद्र, उनको उत्पादन मिला जनक ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, जनक ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के। ग्रे क्रांति उर्वरक निगमों का योगदान, उपाधि कोई विशिष्ट उपाधि नहीं मिला है इनको, ठीक है। आगे रजत क्रांति पोल्ट्री उद्योग और एक रेवोल्यूशन लीडर, है ना, अंडा का मतलब बहुत बड़ा क्रांति आ गया और उसमें अनौपचारिक है, इस पर भी कोई मिलने मिला। भूरी क्रांति पशुपालन क्षेत्र में जनक ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन, जनक ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन, इस उपाधि मिला है ना, बड़ा काम करने के कारण उपाधि मिलता है तो उपाधि मिला इनको। आगे देखिए भारतीय कृषि क्रांति एक मजेदार और रोचक बात है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, रोचकदार था, जो मतलब कि याद करने में आसानी बनाए, मतलब कि क्या कह सकते हैं, मज़ेदार बनाए। तो हरी क्रांति का असर इतना हुआ कि गेहूं बेचने वाले लोग पूछते थे HY भी है या नहीं, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज, उच्च पैदावार किस्म है या नहीं, है ना। क्या कहते थे किसान, बोले कि बीज तो वही लेंगे जो पड़ोसी के खेत में ट्रैक्टर को मुस्कुराते हुए देखे, ठीक है। ये सब जोक है, मतलब इंटरेस्टिंग रोचकदार। श्वेत क्रांति के बाद दूध इतना हुआ कि गायें भी सोचने लगी अब तो सेल्फी के साथ दूध दर्शन भी शुरू कर दो। अमूल ने कहा टेस्ट ऑफ इंडिया, तो गाय बोली फेस ऑफ इंडिया। नीली क्रांति के बाद मछलियां भी VIP हो गई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गई। क्या कहती है, पहले मछली पकड़ने जाते थे, अब मछली पकड़ने से पहले मछली से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वाह, मतलब वैल्यूएबल हो गई, है ना। आगे पीली क्रांति में तिलहन की इतनी पैदावार हुई कि तेल कंपनियां बोली अब तो हम भी किसान कार्ड बनवा लें, है ना। आगे ग्रे क्रांति में उर्वरक कितना आया कि खेत बोले अब तो हमें भी स्पा ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, मतलब पूरा एकदम भर दिया गया जहर उसमें। आगे सुनहरी क्रांति के बाद शहद इतना हुआ कि मधुमक्खियां बोली अब तो हमें भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और रजत क्रांति में अंडों की पैदावार इतनी बढ़ी कि मुर्गियां बोली अब हम भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, ठीक है। आगे हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और करोड़ों लोगों को भूख से बचाया, जो भूखमरी था उससे बचाया बहुत से लोगों को। हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी है कि बहुत ज़्यादा दोहन होने लगा, प्राकृतिक संसाधन का दोहन होने लगा, पानी और भी बहुत जंगल वन का विनाश किया जाने लगा, जो नहीं करना चाहिए था। वन का विस्तारीकरण करना चाहिए, ज़्यादा वन लगाना चाहिए ताकि वातावरण सुधरे, लेकिन कृषि कारण वन का विनाश किया जाने लगा। तो जल संकट हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गया, मिट्टी में इतना खाद दिया गया, इतना उर्वरक दिया गया कि मिट्टी जहरीला हो गया। मिट्टी का जो अपना पोषक तत्व था उसको दिक्कत होने लगा, जैसे कि केंचुआ था, वो जो मिट्टी का दोस्त होता है, किसान का दोस्त होता है, वो सबको दिक्कत होने लगा, है ना, मरने लगे और बहुत सारा मतलब मिट्टी जहर बन गया। तो इसके दुष्प्रभाव हुआ कि जल संकट हुआ, मतलब पानी ज़्यादा सिंचाई होने के कारण जल संकट हो गया, मिट्टी प्रदूषण हुआ और क्षेत्रीय असमानता। आज के युग में नई कृषि नीति और अस्थायी खेती के लिए भी चेतावनी है ना। ये क्षेत्रीय मतलब जंगल सिमटते चल गया, जो जंगल का विकास करना चाहिए था, बड़े पैमाने पर जंगल लगाना चाहिए था, कृषि के विकास के लिए जंगल का विनाश किया जाने लगा, तो ये गलत है सब, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, है ना, तो क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, चैनल को अपना देखिए आगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, धन्यवाद।